हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको आयु के सवाल और सभी क्वेश्चन औसत के या किसी और चैप्टर के मिक्स कराऊंगा, क्योंकि सभी चैप्टर से हम एक एक 200 क्वेश्चन लेंगे तो सभी चैप्टर की तैयारी आपकी साथ के साथ हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखिएगा, ए और बी ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम प्रेजेंट में रखेंगे, ए और बी को। अब उसने क्या बोला, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में है 3:1। और 4 वर्ष पूर्व का मतलब है प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले, पहले बोला है तो ऊपर चले जाइए, बाद में बोला है तो वर्तमान से नीचे आ जाइए, ठीक है। 4 वर्ष पहले 4:1 था अनुपात ए और बी का, ठीक है। अब ए की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछा गया है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इससे अच्छा सवाल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिएगा ध्यान से, करना क्या है इस सवाल को, आपको सबसे पहले नीचे वाले अनुपात का अंतर लेना है। 3 और 1 का अंतर आएगा 2, अंतर ले लिया। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से। 1 का गुना 4 से करोगे तो 4 ही रहेगा, 3 का गुना 1 से करोगे तो 3 ही रहेगा, तो 4 और 3 का अंतर 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, कितने वर्ष पहले गए, 4 वर्ष पहले, तो 4 से। अब 2 का और 4 का गुना होके ये संख्या हो जाएगी 8, ठीक है। अब वर्तमान की आयु पूछी है ना, ए की वर्तमान की आयु। अब देखो 8 का गुना ए के वर्तमान के अनुपात से करोगे तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24। अब 24 तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या सवाल गलत है? सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं है। जो पूछा गया है वर्तमान का पूछा गया है ना, तो वर्तमान के अनुपात से मल्टीप्लाई मत करना। ए का जो दूसरा अनुपात है 4 वर्ष पहले का, उससे कर देना। 8 चौक 32। ए की आयु 4 वर्ष पहले 32 थी, तो वर्तमान में कितनी होगी? 32 में 4 जोड़ के वर्तमान में आ जाओ, 32 में 4 जोड़ो तो वर्तमान में होगी 36। ये सवाल का सही जवाब है। तो हमेशा मेरी इस बात को याद रखना कि जो पूछा गया है वर्तमान का पूछे तो वर्तमान के अनुपात से मल्टीप्लाई मत करो, पहले के अनुपात का पूछे तो पहले से मत करो, ठीक है। उसका जो दूसरा अनुपात है उससे कर दो। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, ठीक है। दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर, इनका जो अनुपात है वो 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। 5:2 हो जाता है 5 लीटर पानी मिलाने पर, ठीक है। देखो पानी का अनुपात पहले 1 था, बाद में 2 हो गया, अनुपात में वृद्धि हुई 1 की, लेकिन लीटर कितना बढ़ा, 5 लीटर पानी बढ़ गया। अनुपात में तो 1 बढ़ा, और अनुपात का 1 का मतलब है 5 लीटर पानी बढ़ा, लेकिन दूध की मात्रा नहीं बढ़ी। दूध पहले भी 5 था, अब भी 5 है ना। तो एक अनुपात की वैल्यू 5 है। उसने बोला है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, ठीक है। देखो दूध की मात्रा कितनी है, 5, तो एक अनुपात की वैल्यू 5, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी, 25। तो दूध की जो मात्रा है वो 25 लीटर है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया ना सभी को? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। पहली संख्या क्या है? देखो तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। बोला है पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, जो पहली संख्या है ना वो दूसरी से दोगुनी है, ठीक है। और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। अगर तीसरी संख्या 1 होगी तो दूसरी इसकी दोगुनी है 2 हो जाएगी, है ना। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, पहली दूसरी से दोगुनी है, तो दूसरी का दोगुनी मतलब 4 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हमसे बोला है पहली संख्या क्या है, ये जो पहली संख्या है ये क्या है। चलिए हमारे पास तीन संख्या है, संख्याओं का औसत कितना है 154, तो योग कितना हो जाएगा 462। बहुत सारे बच्चे कहे सर मेरी समझ में नहीं आया कि 462 कैसे हो गया। संख्या है 3, अभी समझ में आएगा। औसत है आपका 154, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करने पे
संख्या और औसत का मल्टीप्लाई करने पे हमेशा योग पता लगता है आपको, हमेशा योग। ठीक है, हमेशा योग। तो योग आ गया आपका 462। जब योग 462 है तो अनुपात का भी योग करो, अनुपात का योग हो जाएगा 7। 4 2 6 और 1 7, कटाइए 7 6 42, 4 बचेगा 2 लगाओ तो 42, 7 6 42, 66 बार में। तो संख्या क्या है? वो संख्या 66 है। 1 मिनट, 1 मिनट, कितना निकल के आ गया? ये हमारे पास 66 निकल के आ गया ना। तो बोला पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या का अनुपात 4 है ना, तो 66 का गुना 4 से कर दो। 4 6 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 6 24 हासिल के 2 26, यानी कि वो संख्या, पहली संख्या 264 है। ठीक है, पहली संख्या पूछी थी, पहली संख्या का अनुपात से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 264 बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। कोई भी मूल्य अपने आप में 100 होता है, R की हमने वृद्धि कर दी बटे में 100, परसेंट का मतलब बटे में 100। फिर उसी मूल्य में हमने R की कमी कर दी, परसेंट का मतलब बटे में 100। और इसका जो मूल्य है बाद में अंतिम मूल्य 1 रुपया में प्राप्त होता है, यही तो कहा गया है। तो मैं इस 1 को लिखूंगा और ये टर्म को, ये 1 है ना, ये बराबर के इधर ले जाऊंगा इस टर्म को, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी 100 बटे में 100 माइनस R, ठीक है, इंटू 100 बटे में 100 प्लस R। समझ गए ना? ये एक यहीं पे है, इन दोनों टर्म को मैं बराबर के इधर ही ले जा रहा हूं, तो इधर आ जाएगा। तो देखो ये इधर आके नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और ये वाली भी नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर। अब इसको हल करिए। 100 का गुना करूं, 100 का गुना मैंने 1 से किया तो 100 ही रहा, और 100 का गुना 10,000। ठीक है, 100 और 100 का गुना 10,000। ठीक है, माइनस प्लस का गुना माइनस, आर का गुना आर से तो आर स्क्वायर। अब ये देखो किस ऑप्शन में है, आप कहोगे सर डी ऑप्शन में। ये सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, अगला प्रश्न है, 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? मीटर में पूछा है, और 4 किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लो, यानी कि 90 मीटर में चेंज करना ना, छोटी यूनिट में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 पंजे 90, 5 गुने 5 25 मीटर प्रति सेकंड हो गई चाल। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल कितनी है भैया? 25 की है। ठीक है, बराबर, देखो एक दूरी है हमारे पास 160, क्योंकि ट्रेन की दूरी है 160। प्लेटफॉर्म की दूरी हमें नहीं पता तो उसको हम x मान लेते हैं। भाई प्लेटफॉर्म की दूरी को भी पार करेगी ट्रेन, अपनी दूरी को भी पार करेगी, तो ट्रेन की दूरी पता है, प्लेटफॉर्म की नहीं पता। बटे में समय कितना भैया? 18 सेकंड का है, यही तो है। 18 का 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 450 हो जाएगा, बराबर में 160 प्लस एक्स है। ठीक है, अब हमको तो एक्स का ही मान पता करना है, तो 160 प्लस का है, इधर आके माइनस, तो 450 में से 160 माइनस कर दो तो 290 बचेगा। तो एक्स का जो मान है वो आ गया 290। 290 दिया गया सी ऑप्शन में, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।